हेलो मेरे फ्यूचर आईटीएंस, कैसे हैं आप लोग? सब मजे में? होपफुली आप बहुत अच्छे होंगे। तो आपकी पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी। तो अपन आज क्या कर रहे हैं, मैंने आपको बताया था आपको कि पिछली क्लास में कि आप लोगों के लिए मैं एक अलग से पीवाईक्यू का सीरीज लेके आऊंगा और विद चैप्टर का अलग चलेगा, 2 क्लासेस चलेंगी। लेकिन अभी कुछ कारणों की वजह से अभी एक ही क्लास चलेगी, तो अपने पीवाईक्यू हमने शुरू कर लिया है। तो पीवाईक्यू शुरू किया तो ऑल शिफ्ट के पीवाईक्यू करेंगे ईयर वाइज ईयर। तो आज अपन करेंगे फंक्शन चैप्टर का। फंक्शन चैप्टर पढ़ चुके हैं, तो फंक्शन चैप्टर के जेई मेंस के पीवाईक्यू करेंगे। 2026 के जितने शिफ्ट में जनवरी और अप्रैल में जितने शिफ्ट हुए थे, तो टोटल शिफ्ट मिला के जितने क्वेश्चंस आए थे वो सारे क्वेश्चंस फंक्शन चैप्टर के पीवाईक्यू का डिस्कस करेंगे। तो चले बिना समय गंवाए हुए स्टार्ट करते हैं। सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है कि 3 छोटी मोटी बातें: वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है और वीडियो को पूरा देखना और अपना फीडबैक कमेंट सेक्शन में जरूर डालना। तो ठीक है, शुरू करते हैं बिना समय गंवाए हुए। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो पहला सवाल आपके स्क्रीन पे ये रहा। तो पहला सवाल क्या है, जरा देखते हैं। यह जेई 2000 क्या है, ये 2026 का जनवरी मतलब 2 अप्रैल 2026 का क्वेश्चन है। क्या दिया हुआ है? एफ एक्स इजकल टू रूट अंडर लॉग ऑफ बेस 0.6, बेस में 0.6 है। मॉड दिया हुआ है 2x माइनस 5 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 4। और इसका डोमेन दे रखा है कि माइनस इन्फिनिटी टू ए यूनियन बी, फिर यूनियन सी टू डी, यूनियन ई टू इंफिनिटी। और बताना है कि भाई ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई क्या है। ये फिल इन दी ब्लैंक्स में था। तो चलिए शुरू करें। सबसे पहले तो सबसे पहले क्वेश्चन बनाने से पहले आपके दिमाग में क्या आता है कि भाई लॉग के अंदर जो भी एलिमेंट है वो सब के सब क्या होना चाहिए? ऑलवेज ऑल पॉजिटिव होना चाहिए या ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए। तो अगर मैं देखूं ध्यान से तो अपने को log ऑफ बेस 0.6 या 0.6 है, मोड ऑफ 2x माइनस 5 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 4, यह 0 से बड़ा या बराबर होना चाहिए। कोई दिक्कत? तो अब आपको पता है कि यह बेस 1 से छोटा है, तो इनइक्वालिटी रिवर्स करेगा। इनइक्वालिटी रिवर्स करेगा तो क्या आएगा? मोड ऑफ 2x माइनस 5, मोड ऑफ 2x माइनस 5 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 4 ओवरऑल मॉड। यह छोटा होगा या बराबर होगा 0.6 पे पावर 0, मतलब कह सकते हो कि यह 1 से। यहां तक कोई डाउट? ये क्या आया कि ये 1 से क्या होगा? छोटा होगा। ठीक है। एक और चीज कि बेस कभी यह एलिमेंट 0 नहीं होना चाहिए। लॉग का डेफिनेशन है, मतलब ऊपर में जो है समथिंग, यह 2x माइनस 5, यह कभी भी 0 नहीं हो सकता है। क्योंकि अगर ऊपर 0 हो गया तो आपको पता है कि log ऑफ a बेस b मतलब b ग्रेटर देन 0 और b हमेशा ग्रेटर देन 0 होगा। मतलब देखो ये ऑलवेज पॉजिटिव तो होगा क्योंकि मॉड लगा हुआ है। मॉड लगा हुआ है तो ऑलवेज पॉजिटिव होगा, लेकिन 0 भी तो हो सकता है। तो मतलब यहां मैंने लिख दिया कि 0 नहीं होना चाहिए। मतलब 2x माइनस 5 इक्वल टू नॉट 0, मतलब x इक्वल टू नॉट 5/2। यह लिख के साइड में रख दिए भैया, x इक्वल टू 5/2 नहीं हुआ। ये समझ में आया क्यों? क्योंकि यह चीज होना चाहिए ग्रेटर देन 0। तो भैया मॉड है तो ऑलरेडी ग्रेटर देन 0 होगा। मॉड है तो वह ऑलरेडी ग्रेटर देन 0 होगा, लेकिन वह 0 नहीं होना चाहिए। मतलब 2x माइनस 5 0 नहीं हो सकता, मतलब x की वैल्यू 5/2 नहीं होनी चाहिए। अब जरा इसको सॉल्व करते हैं। चलो भैया, यह नेक्स्ट टू मॉड ऑफ क्या दिया हुआ है? मॉड ऑफ 2x माइनस 5 एक्स स्क्वायर माइनस 4 ओवरऑल, यह 1 से छोटा। यही है ना, ये 1 से छोटा। तो मॉड कोई भी चीज अगर 1 से छोटा होता है तो मतलब अगर मैं लिखूं कि मॉड ऑफ x लेस देन 1, तो मतलब ये क्या आया? x 1 से छोटा और -1 से बड़ा, यही होता है। तो यहाँ 2 इक्वेशन बनेगी। एक लिखिए, क्या यह -1 से बड़ा है 2x माइनस 5 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 4, और किससे छोटा है? 1 से। एक एक करके सॉल्व करते हैं। जरा पहले इसको सॉल्व करते हैं। इसको अगर मैं सॉल्व करूं, इसी को सॉल्व करो, इसको सॉल्व करो तो ये क्या आया? 2x माइनस 5 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 4 -1 लेस देन 0। सॉल्व कीजिए अपने पास। आपको पता है कि क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं करते हैं, तो यहाँ क्या आ जाएगा? 2x माइनस 5 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 4, नीचे में एक्स स्क्वायर माइनस 4 लेस देन 0। तो ऊपर में क्या आया? माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2x
और -1/x² - 4 लेस देन 0। मतलब अब क्या हुआ माइनस, क्योंकि एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट पॉजिटिव बनाएंगे तो -1 से मल्टीप्लाई करेंगे, साइन चेंज हो जाएगा, इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगा। ये आएगा x² - 2x + 1। नीचे में क्या आया x² - 4 और ये क्या हुआ ग्रेटर देन 0। ऊपर में क्या दिख गया तुम्हें, ऊपर में दिख गया मुझे क्या x - 1 का होल स्क्वायर और यहाँ क्या आया x + 2 x - 2 x + 2 x - 2। यहाँ क्या आया ग्रेटर देन इक्वल टू 0। नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कर दो इसको, नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कर दो, क्या क्या आ रहा है -2, क्या आ रहा है 1 और ये क्या आ रहा है 2। वेवी कर्व बनाओ, वेवी कर्व बनाओ, इधर से आया पॉजिटिव। अब x - 1 का होल स्क्वायर, आपको पता है कि पावर इवन होता है वो भी कर्व में, तो साइन चेंज नहीं होता है, रिवर्ट नहीं होता है साइन, ये यही का यही रह जाता है। और फिर क्या हो गया दिस, मतलब यह पॉजिटिव, यह नेगेटिव, यह नेगेटिव, यह पॉजिटिव। अपने पास क्या आया कि -∞ से यह -2 यूनियन 1 यूनियन 2 टू इन्फिनिटी, यह इसका आ गया पहला। कौन सा, इसका, दिस वन, ये जो मैंने सॉल्व किया। अब इसको सॉल्व करना है तो दूसरे पेज में ले चलता हूं। दूसरे पेज में मैंने ले गया कि 2x - 5 अपॉन x² - 4, यही है ना, 2x - 5 अपॉन x² - 4 ग्रेटर देन -1, ग्रेटर देन -1। तो ये इधर आया तो क्या आया, यह 2x - 5 प्लस x² - 4, यहाँ क्या आया अपने पास x² - 4 ग्रेटर देन 0। यह क्या आया x² + 2x - 9 अपॉन x² - 4 ग्रेटर देन 0। तो भैया अब यह फैक्टराइज होगा, फैक्टराइज होगा, बताओ तो नो, तो फैक्टराइज होगा नहीं। जब यह फैक्टराइज नहीं होगा तो अपन क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। ये कहाँ से आएगा, अगर मैं लिखूं x² - 2x x, ये तो x की वैल्यू क्या आएगी -b प्लस b² मतलब 4 -4ac मतलब 36 अपॉन 2a, मतलब x इक्वल टू क्या आया -2 प्लस -40 40 मतलब 2√10 अपॉन 2, तो कट गया। x की वैल्यू क्या आ गई, एक आया -1 प्लस -√10, यही आया x की वैल्यू। x की वैल्यू क्या आया -1 प्लस -√10। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं अपने पास, ठीक है। अब इसको नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करो। यहाँ क्या क्या आया है, एक आया है, एक आया वैल्यू क्या, एक बार प्लस एक बार माइनस लिख लेता हूँ, -1 -√10। तो √10 मतलब क्या हुआ, लगभग 3 से ज्यादा, माइनस ये इधर आएगा, ये इधर आएगा -1 -√10, ठीक है। उसके बाद क्या है बताओ भैया, उसके बाद यह 2, यह तो अपने पास ब्रेक हो गया, क्या हो जाएगा, यह ब्रेक हो गया x + 2 और x - 2 आएगा, ठीक है। तो एक बार -2 आएगा, एक बार -2 आया। उसके बाद क्या आया भैया, ये आया -1 + √10, 3 3 माइनस मतलब 2 से ज्यादा, यह 2 और ये आया -1 + √10। अब वेवी कर्व बनाओ, वेवी कर्व बनाओ, दिस 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 दिस। अपने को क्या चाहिए पॉजिटिव, यह है, यह है, यह आ गया। तो यह क्या आया अपने को -∞ टू -1 -√10 यूनियन -2 से 2 यूनियन -1 + √10 से इन्फिनिटी, क्या है। अब पिछला वाला भी आया था और दिस वन, इन दोनों को एक साथ क्या करो, इंक्लूड करोगे, दोनों को एक साथ इंक्लूड करो। पिछला वाला क्या था, ये आया था दिस ग्राफ ही बना देता हूं, ग्राफ बना देता हूं पिछले वाले का, पिछले वाले का ग्राफ बना देता हूं। पिछले वाले का ग्राफ ये है, -2 1 है कि -1 है, दिस इज 1, यह 1 और यह 2 ये इधर था, इधर था और यह भी था, यह एलिमेंट भी था। इसका क्या आया है जरा इसका देख लो, इसका आया है -1/√10 -2 2 1 + √2, यह -1 -√10 -2 2 -1 + √10। तो ये आया तुम्हारा दिस, इसके इधर, इसके इधर, और एक है x = 0.5/2, यह पहले से दे रखा है। तो जरा इंक्लूड करो तो देखो -∞ तो आएगा सब में,
तो माइनस इन्फिनिटी से यह -2 तक बोलता है, ये माइनस इन्फिनिटी से लेकर -1 तो -1 तक पहले होगा ना, देखो ना ध्यान से, यह -2 तक बोल रहा है और यह बोल रहा है कि यहां से इधर, तो यह दोनों का अगर मैं कॉमन लूं तो यह क्या आया -1 -√10 यूनियन। अब कहां से शुरू होगा, देखो अब शुरू होगा कि भैया हमारा एक 1 है, ठीक है 1 है, -2 से 2 के बीच में, तो -2 के बीच में यह बोलता है और यह बोलता है कि हमारे पास -2 के बीच में नहीं है, लेकिन दोनों एक बात पे सहमत है। वह एक बात पे सहमत क्या है, दोनों एक बात पे सहमत है कि वो वहां 1 होगा या नहीं होगा। यह बोलता है कि हमारा -2 से 2 के बीच में नहीं है। देखो ध्यान से, एक सेकेंड इसको मैं जो देख लूं, यह -2 से 2 के बीच में है, जबकि यह बोलता है -2 से 2 के बीच में नहीं है, सिर्फ 1 1 1 1 1 1 1 1 1 x इक्वल टू 1 पर, 1 पे है, सिर्फ x इक्वल टू 1 पे, ठीक है भैया 1 पे। उसके बाद यह क्या बोलता है कि अब इधर देखो जरा, यह क्या है 2 से इधर, ठीक है 2 से इधर, लेकिन यह बोलता है -1 प्लस √10। अच्छा -1 प्लस √10 यह लगभग कितना होगा, यह होगा तुम्हारे पास 3 से थोड़ा सा ज्यादा, मतलब 2 से थोड़ा सा ज्यादा, और ये बोलता है अपने पास कि 5/2। अच्छा क्वेश्चन में ये भी देख लो अपना जरा क्या क्या है अपने पास, किस फॉर्मेट में था। यह है -∞ टू a यूनियन एक एलिमेंट्स है, फिर c टू d है, फिर e टू इंफिनिटी है, c टू d है, फिर e टू इंफिनिटी है। अब जरा ध्यान से देखो, तो यूनियन में अपने पास क्या आ रहा है कि जो दोनों में कॉमन है, तो दोनों में कॉमन तो 1 है, क्योंकि 1 पे -2 से 2 के बीच में सिर्फ 1 एलिमेंट है, और यह बोलता है -2 से 2 के बीच में होगा कोई एलिमेंट। तो दोनों में किस बात पे सहमत है कि 1 पे, तो 1 पे दोनों इस बात पे सहमत है, तो 1 एक बीच में आ गया यूनियन। अब यूनियन 1 पे सह गया। अब यह 2 के उधर चले जाओ, तो 2 के इधर ये नहीं है, यह शुरू होगा -1 प्लस √10 से, तो -1 प्लस √10 से कहां तक 5/2 तक होगा, लेकिन 5/2 पे नहीं है, फिर यूनियन, फिर 5/2 से क्या हुआ इंफिनिटी। तो यह जो दिया हुआ है तुम्हारे पास, यह दिया है -∞ टू a यूनियन, यह b यूनियन, यह है c टू d यूनियन, और यहां क्या है e टू इंफिनिटी। तो अब बताओ, पूछा था a प्लस बी प्लस, पूछा है अपने पास क्या पूछा है, a प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई। अब जोड़ो, a क्या है -1 -√10, b क्या है 1, c क्या है -1 प्लस √10, और d क्या है 5/2, और e क्या है 5/2। तो भैया आप जोड़ दो, सबको कत्लेआम करो। बताओ -1 से +1 कैंसिल, -√10 प्लस √10 कैंसिल, बच क्या 5/2 मतलब 5 में 1 गया, कितना बच गया 4। तो आंसर कितना आ गया 4। तो 4 इज द राइट आंसर, 4 इसका राइट आंसर है। तो ऑप्शन देखो कौन सा है, वेयर इज ऑप्शन, ऑप्शन ऑप्शन ऑप्शन, ऑप्शन तो था नहीं, इसमें पुट करना था, जिसका आंसर क्या आ गया 4। इसका फिल इन द ब्लैंक्स वाला क्वेश्चन था। तो देखो कितना शानदार क्वेश्चन था। हाँ यह टाइम बस इसलिए लगा आपको समझाने में, ज्यादा कुछ था नहीं, बस क्या थे कैलकुलेशंस बहुत इंपॉर्टेंट था। एक बार फिर से ओवरऑल बता देता हूँ, रूट के अंदर एलिमेंट्स पॉजिटिव होना चाहिए, तो आपने देखा कि यह वाला एलिमेंट ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, यह पूरा ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। तो अपने को देखा कि लॉग का बेस जो है वो 1 से छोटा है, रिवर्स हो गया, ये समझे। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि यह ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, लेकिन 0 नहीं होना चाहिए। तो मतलब यह 0 कब होगा, जब 2x - 5 इक्वल टू 0 हो जाए, 2x - 5 नॉट 0, मतलब x इक्वल टू नॉट 5/2। तो यह दोनों को इंक्लूड करके अपन ने यह बनाया, ये लिखा, एक बार यह लेके एक बार यह लेके, दोनों का ग्राफ बनाए हुए भी कर पे, दोनों को एक साथ इंटरसेक्शन किए, इंटरसेक्शन करने के बाद ये फाइनली ये आया, दोनों के इंटरसेक्शन करने के बाद यह फाइनली ये आया, फिर सबको क्या किए इसके साथ समराइज किए, तो ABCDE आ गया, और उसका क्वेश्चन सॉल्व हो गया। माना कि क्वेश्चन बहुत अच्छा था। चलिए अब देखो यह सवाल, ये ज्यादा सारे सवाल लेंदी नहीं है, ये सवाल इजी है। अब देखो कॉस इनवर्स का डोमेन अल्फा टू बीटा है, तो इनवर्स क्या होता है -1 से +1, मतलब तुम्हारा 4x + 2 ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x बाई 3, यह -1 से बड़ा और 1 से छोटा होगा, तो 3 इधर गया, तो -3 से बड़ा होगा 4x + 2 ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x, यह 3 से। अब ऐसे क्वेश्चन में करते क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट क्या है, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x
यह क्या होगा, इंटीजर होता है। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स क्या क्या हो सकता है, ग्रेटेस्ट इंटीजर, इससे कंडीशंस बनेंगे, केस बनेंगे। ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स जो होगा या तो 0 होगा, या तो 1 होगा, -1 होगा, या तो -2 होगा, या तो 1 होगा या तो 2 होगा, बस इतना ही केसेस चलते हैं। और ये कब होता है 0, जब x जो है वो कहां से 0 से बड़ा होता है, 1 से छोटा होता है। यह -1 कब होता है, जब यह -1 से बड़ा होता है और किससे छोटा होता है, -2 से छोटा होता है। ये क्या होता है, -2 से बड़ा होता है और किससे छोटा होता है, -3 से छोटा होता है। यह क्या होता है, 1 से बड़ा होता है और किससे छोटा होता है, 2 से। ये कब होता है, 2 से बड़ा या बराबर होता है, किससे छोटा होता है, 3 से। ये केसेस। तो मान लो पहला केसेस चलते हैं कि ग्रेटेस्ट इंटीजर x 0 है। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर x 0 है तो यह क्या आएगा, यह 4x छोटा है 3 से, बड़ा है -3 से। तो x क्या है, बड़ा है -3/4 से और 3/4 से छोटा है। तो यह कब है, जब 0 से बड़ा है, 1 से छोटा है। तो यह बोलता है -3/4 से बड़ा है, ठीक है। वह बोलता है 0 से बड़ा है, ठीक है। 3/4 से छोटा है, 1 से छोटा है। तो दोनों किस बात पे सहमत हो गए कि 0 से बड़ा और 3/4 से छोटा। तो एक चीज इसमें नजर आया कि 0 to 3/4 इसका एक डोमेन है। इसका एक डोमेन क्या है, 0 to 3/4। कोई दिक्कत, 0 पे इक्वलिटी साइन है, 0 to 3/4 एक डोमेन आ गया, ठीक है। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। हम लिख के रख दूं, मैं इधर लिख के रख दिया, इधर लिख के रख देता हूं नेक्स्ट पेज में कि हमारा एक डोमेन आया 0 से 3/4, ठीक है। अब दूसरा केसेस लेते हैं, यही लिख देता हूं, यही लिख देता हूं। दूसरा केसेस लेता हूं ये वाला कि भाई यह ग्रेटेस्ट इंटीजर जो है, ग्रेटेस्ट इंटीजर वह -1 के बराबर है। तो -1 के बराबर है तो यह क्या आएगा, 4x -2, यह 3 से, यह -3 से। तो यह 4x छोटा होगा 5 से, यह कितना आएगा, -1 से। तो x क्या होगा, बड़ा होगा -1/4 से और छोटा होगा 5/4 से। अब ये सोचो कि यह x यहां क्या है, x -2 से छोटा और -1 से बड़ा, -1 से बड़ा। तो भाई यह -1 से बड़ा है तो -1/4 से बड़ा, वह बोलता है -1 से बड़ा, ठीक है। और किससे छोटा, -1 से बड़ा, -1 से बड़ा। और यह बोलता है कि -1/4 से बड़ा। तो क्या कोई भी चीज ऐसा बन रहा है तुम्हारे पास, बोलो। वह बोलता है कि -1 से ग्रेटर होना चाहिए, मतलब यहां -1 है, यह -1 यहां, और -1 से, कुछ गलती तो नहीं कर रहा हूं, यह -1 कब होता है, -1 होता है कि देखो उल्टा लिख दिया ना इधर, वही मैं सोच रहा हूं कि ये ऐसा हो क्या ऐसे रहा है। यह -1 कब होता है, x जो होता है वो -2 से बड़ा होता है और -1 से छोटा होता है। ये फिर गलती कर रहा हूं यहाँ, यह होता है, यहां गलती कर रहा था। ये क्या होता है, -1 कब होता है, 0 से छोटा, 0 से छोटा होता है x और -1 से बड़ा होता है, -1 से बड़ा होता है। यहां क्या होता है, देखो गलती कर दिया था, यहां क्या होता है अपने पास, यहां होता है -1 से छोटा होता है और -2 से बड़ा होता है, -2 से बड़ा होता है, -2 से बड़ा होता है और -1 से छोटा होता है, ठीक है। ये ठीक है, ये हाँ ये तो सही है अपने पास, ये बिल्कुल सही लिखा हूं, 1 से 2। अब यहां देखो कि वह बोलता है कि -1 से बड़ा, 0 से छोटा। तो यह -1 से बड़ा, 0 से छोटा, और यह क्या बोलता है, -1 से बड़ा, 0 से छोटा। यह बोलता है -1/4 से बड़ा। तो 5/4 से छोटा और वह 0 से छोटा। तो दोनों किस बात पे सहमत हुए कि -1/4 से 0, -1/4 से 0। तो -1/4 से 0। तो दूसरा केस जो आ गया यह कि -1/4 से 0, ठीक है। यह दूसरा केस बन गया। चलिए भैया आप तीसरा केस लेके चलते हैं, तीसरा केस लेके चलिए। यह ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x की वैल्यू 1 है, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x की वैल्यू 1 है। तो यहां क्या आ जाएगा, 4x + 2 < 3, यह क्या आया, -3। तो भैया ये क्या आया, 4x छोटा होगा 1 से, यह बड़ा होगा किससे, -5 से। तो -5/4 से बड़ा x और छोटा हो गया 1/4 से। अब x जो है वो -5/4 से
बड़ा और 1/4 से छोटा, और यह बोलता है x 1 से 2 के बीच में, कोई सेटिस्फाई करता है नहीं, ये मतलब सेटिस्फाई, अब यह नहीं करता तो इधर कुछ नहीं और भी नहीं करेगा। तो चलो अब पीछे की ओर चलते हैं। -1 हो ही गया, अब -2 को भी चेक कर लो, एक बार -2 को चेक कर लेते हैं, एक बार -2 को चेक कर लो। तो ये तो खत्म हो गया, ये नहीं हुआ, क्यों नहीं हुआ? क्योंकि ये बोलता है x 1 से 2 के बीच में, और यहाँ x बोलता है -5/4 से 1/4 के बीच में, पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि वो 1 से बड़ा बोल रहा है, ये 1/4 से छोटा, खत्म, ये तो नहीं होगा, टाटा बाय बाय। अब करते हैं नेक्स्ट, ये वाला चेक करते हैं, -1 वाला। अगर इसकी वैल्यू -1 है तो 4x -2 लेस देन 3, ये क्या है अपने पास -3, तो यह 4x क्या हो जाएगा? अच्छा -1 तो चेक कर चुका हूं, -2 चेक करना था, -1 तो चेक कर चुका, -2 ग्रेटेस्ट इंटीजर x इक्वल टू -2 चेक करते हैं, तो -2 चेक करते थे, 4x -4, चलो भैया यह 3, यह क्या है -3, तो 4x क्या आया, यह 7, और यह क्या आया 1, तो भैया ये 1, यह क्या आया 1/4 से बड़ा x और 7/4 से छोटा, क्या पॉसिबल है? वो बोलता है -2 से -1 के बीच में, ये बोलता है 1/4 से 7/4, खत्म, ये भी नहीं, इसके बाद भी नहीं होगा। तो अपने पास आया क्या? अपने पास आया यह कि -1/4 से 0 और फिर 0 से 3/4, मतलब 0 दोनों में इंक्लूड है, यह था, तो -1/4 से 3/4, तो यह आया अपने पास डोमेन जो आया अल्फा बीटा आया -1/4 से 3/4। तो अल्फा का मान कितना आया -1/4, बीटा का मान क्या आया 3/4। पूछा क्या था क्वेश्चन में? 12 अल्फा प्लस बीटा, तो 12 अल्फा प्लस बीटा, तो पूछा है 12 इंटू अल्फा प्लस बीटा, 12 अल्फा प्लस बीटा -1/4 प्लस 3/4, मतलब कितना आया बताओ? 12 इंटू 1/2, मतलब कितना आया 6, आंसर आया 6, तो आंसर विल बी 6, ये ऑप्शन सही है। फिर से बता दूं, ये समझ में आ गया? तो देखो बहुत शानदार क्वेश्चन था, क्या था क्वेश्चन देखना ध्यान से। fx इक्वल टू cos इनवर्स 4x प्लस 2 ग्रेटेस्ट इंटू x बाई 3, डोमेन अल्फा टू बीटा है, बोलता है फाइंड 12 अल्फा प्लस बीटा, ये 4 अप्रैल 2026 का सवाल है, जेई मेंस में पूछा गया क्वेश्चन। तो आपके पास पता है cos इनवर्स -1 से +1 होता है, गॉट इट, इसको 3 उधर लेके चलेगा क्योंकि 3 पॉजिटिव क्रॉस मल्टीप्लाई करते। अब यह ग्रेटेस्ट इंटीजर x जो होता है वो हमेशा इंटीजर देता है, क्या क्या इंटीजर दे सकता है? 0 दे सकता है, 1 दे सकता है, 2 दे सकता है, -1 दे सकता है, -2 दे सकता है। तो एक बार हमने 0 चेक किया, 0 चेक किया तो हमने देखा कि x का मान आया, और उधर है कि x 0 से 1 के बीच में होना चाहिए, तभी ग्रेटेस्ट इंटीजर x का मान 0 होगा, तो दोनों से निकाल के हमने एक डोमेन निकाल दिया, कॉमन डोमेन। फिर ग्रेटेस्ट इंटीजर x की वैल्यू 1 लिखा, x 1 से 2 के बीच में आना चाहिए, ग्रेटेस्ट इंटीजर x की वैल्यू 1 लिखा, तो इसमें एक वैल्यू आया, दोनों सेटिस्फाई नहीं कर रहा था, मतलब यह सेटिस्फाई नहीं करेगा, अब यह नहीं करेगा तो इसके बाद भी नहीं करेगा। पीछे चले जाओ -1 पे, -1 पे भी चेक किया हमने, तो अपने पास एक वैल्यू आ गई, ठीक है। फिर -2 पर चेक किया तो दोनों सेटिस्फाई नहीं किया, उसको भी खत्म कर दिया, तो दोनों मिला के फाइनली जो आया वह यह आया कि यह दोनों मिला के डोमेन आया, तो -1/4 से 0 और 0 से 3/4, मतलब डोमेन आ गया -1/4 से 3/4। डोमेन क्या था? अल्फा बीटा, अल्फा -1/4 बीटा 3/4, अल्फा प्लस बीटा 12 अल्फा प्लस बीटा निकाल दिए, सॉल्व कर दिए, सिंपल सो इजी। चलिए नेक्स्ट की ओर चलते हैं, यह दिया है सवाल। अब यह दिया है कि f R है, fx दिया हुआ है, यह 1 on 2 इंटू यही दिया हुआ है समथिंग, तो ये कैसे सोचते हैं कि 1 on 2 इंटू ये है कैसे? तो बहुत तरीके से इस क्वेश्चन को अपन ले सकते हैं। सबसे पहले अगर तुम देखो ध्यान से, तो अपन इसको डिफरेंशिएशन मेथड से भी कर सकते हैं, डिफरेंशिएशन मेथड से भी कर सकते हैं। तो चलो यह अपन डिफरेंशिएशन मेथड से कर लेते हैं, एफ डैश एक्स निकालते हैं। अगर मैं एफ डैश एक्स निकालूं तो नीचे वाला क्या आएगा 3x² प्लस एक्स, ऐसे लिख सकते हो 3x² प्लस एक्स प्लस 3 का होल स्क्वायर। ऊपर गया, यह ऊपर गया तो ये क्या आया 3x² प्लस एक्स प्लस 3, और इसका डिफरेंशिएशन क्या आया 4x माइनस 3, ठीक है, माइनस यह क्या आएगा ऊपर वह जाएगा, वह आएगा 2x² माइनस 3x प्लस 2, और इसका डिफरेंशिएशन क्या आया 6x प्लस 1, ये समथिंग। चलो एक बार मैं इसको सॉल्व करके मल्टीप्लाई कर दूं, मल्टीप्लाई कर दोगे तो क्या आएगा 12x³, ठीक है, 12x³ आ जाएगा। अच्छा जी, तो एक बात बताओ, इसका डिफरेंशिएशन क्यूब में आ जाएगा, नीचे क्यूब आ जाएगा, यहाँ आ गया 12x, चलो ठीक है 12x³ प्लस क्या आएगा 4x² प्लस 12x माइनस 9x² माइनस 3x माइनस 9 माइनस 12x² प्लस माइनस 12x² माइनस 12x²
और ये हो गया अपने पास प्लस 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 18x प्लस 18x स्क्वायर 12x क्यू है ये 12x क्यू प्लस 18x स्क्वायर माइनस 12x, उसके बाद हो गया माइनस 2x स्क्वायर प्लस 3x और माइनस 2। नीचे समथिंग जो भी है ये लिखा हुआ है क्या है 3x स्क्वायर प्लस x प्लस 3 का होल स्क्वायर। बस ज्यादा नहीं, बस यहीं से समझ में आ जाएगा। तो 12x क्यू कट गया, तो यह क्या है अपने पास 18x स्क्वायर, तो प्लस 18x स्क्वायर 22x स्क्वायर और 22 में 11x स्क्वायर चला गया, मतलब अपने पास 11x स्क्वायर है। उसके बाद क्या है सब ये काट दो, ये काट दो, फिर क्या है 12x से 12x कैंसिल हो गया, फिर क्या है माइनस 3x और प्लस 3x ये भी कैंसिल हो गया, तो बचा ऊपर में कितना 9 2 11 माइनस 11 नीचे क्या है समथिंग जो भी लिखा हुआ है। तो अब यहां देखो कि ऊपर में क्या आया 11x स्क्वायर माइनस 1 और नीचे में आया 3x स्क्वायर प्लस x प्लस 3। कोई दिक्कत? बोलो सर कोई दिक्कत नहीं। अब देखो कि ऊपर में क्वाड्रेटिक है फंक्शन, मतलब एफ डैश एक्स के कितने सॉल्यूशन हो रहे हैं, एफ डैश एक्स इक्वल टू, अगर तुम जीरो पुट देखो यही से क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। एफ डैश एक्स यहां मुझे दिख रहा है कि एफ डैश एक्स इक्वल टू क्वाड्रेटिक अपॉन क्वाड्रेटिक है, मतलब एफ डैश एक्स अगर मैं जीरो पुट करूं तो एफ डैश एक्स अगर जीरो पुट करूं तो कितने सॉल्यूशन बनेंगे, एक्स के 2 सॉल्यूशन बनेंगे। एक्स के कितने सॉल्यूशन बनेंगे? 2 सॉल्यूशन बनेंगे। तो भैया एक्स के 2 सॉल्यूशन बनेंगे कि एफ डैश एक्स 2 जगह जीरो हो रहा है। एफ डैश एक्स मतलब क्या था dy बाई डी एक्स, तो 2 जगह जीरो हो रहा है, मतलब इसके दो मिनिमम मैक्सिमम आ रहे हैं, मतलब यह ग्राफ ऑलवेज इंक्रीजिंग या ऑलवेज डिक्रीजिंग नहीं होगा। ऑलवेज इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग तब होता है जब एफ डैश एक्स ऑलवेज या तो पॉजिटिव हो या ऑलवेज निगेटिव हो, तब हुई वो फंक्शन क्या होता है ऑलवेज इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग। तो लेकिन एफ डैश एक्स एक क्वाड्रेटिक फंक्शन आ रहा है, मतलब उसके 2 सॉल्यूशन होंगे, मतलब एक बार इंक्रीज करेगा एक बार डिक्रीज करेगा, तो मतलब है कि यह ऑलवेज इंक्रीजिंग ऑलवेज डिक्रीजिंग नहीं है। जब यह फंक्शन ऑलवेज इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग नहीं है तो वो वन फंक्शन नहीं है, क्योंकि वन फंक्शन कब होता है, वन फंक्शन तब होता है जब वह फंक्शन ऑलवेज इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग हो। तो यह वन फंक्शन नहीं है, मतलब यह फंक्शन जो है यह ऑन टू फंक्शन, बस सॉरी यह मेनी वन फंक्शन, तो यह मेनी वन फंक्शन हो गया पहला। दूसरा दिया हुआ है कि इसका रेंज, इसका कोडोमेन क्या है आर, इसका जो कोडोमेन है वह क्या है आर है, कोडोमेन जो अपने पास आर है। जबकि अब इस फंक्शन का रेंज निकालूंगा तो रेंज क्या आएगा, तो भैया अब इसका अगर मैं रेंज निकालूंगा तो यह एक क्यूबिक इक्वेशन तो है नहीं कि इसका रेंज आर आएगा। तो मैं तुम्हें समझा देता हूं कि इसका रेंज कैसे निकालते हैं। एक तो ये समझ में आ गया, रेंज निकालने के लिए अपन क्या करते हैं, ऐसे रेंज निकालने के लिए अपन क्या करते हैं इस तरीके से करते हैं, यहां अपन लिख लेते हैं इसको y इक्वल टू 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2, ये आ गया 3x स्क्वायर प्लस x प्लस 3, क्रॉस मल्टीप्लाई किया 3x स्क्वायर y प्लस एक्स वाई प्लस 3y इक्वल टू 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2। अब एक्स स्क्वायर का क्वाड्रेटिक लिखो, एक्स स्क्वायर में क्वाड्रेटिक लिखूं तो यह है एक्स स्क्वायर, तो 3y माइनस 2 प्लस एक्स लिखूं तो y प्लस 3 और प्लस 3y माइनस 2 इक्वल टू 0। यह x में क्वाड्रेटिक। अब x रियल होना चाहिए, अब यहां क्या दिया हुआ x, यहां जो क्वेश्चन था कहां था अपने पास, ये x r टू r, मतलब r टू r है, मतलब x रियल। अब x रियल के लिए जो x का क्वाड्रेटिक है मतलब इसके 2 रूट्स होने चाहिए, मतलब d ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, तो d ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, तो d ग्रेटर देन 0, तो d बनाओ, तो d क्या है y प्लस 3 b स्क्वायर माइनस 4 3y माइनस 2 और 3y माइनस 2 ग्रेटर देन 0। तो बताओ क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिख रहा है तुम्हें? अब ये क्वाड्रेटिक है या नहीं, देखो क्योंकि पूरा y स्क्वायर कटेगा नहीं, यहाँ y स्क्वायर आएगा और यहाँ क्या आएगा 9y स्क्वायर, 9 मतलब 36y स्क्वायर, 36y स्क्वायर माइनस में 1y स्क्वायर मतलब 35y स्क्वायर के अराउंड आएगा। अब आगे नहीं सॉल्व करना, तो ये y में क्वाड्रेटिक है। अब y में क्वाड्रेटिक है तो मतलब y का कुछ ऐसा होगा बाउंडेशन में वे भी कर्व बनेगा कि y के 2 मान आएंगे जो इस तरीके से आएंगे, तो मतलब ये कहीं पॉजिटिव होगा और कहीं निगेटिव होगा, y ग्रेटर देन 0 मतलब y के कुछ मान के लिए पॉजिटिव होगा कुछ के लिए निगेटिव होगा, मतलब पूरा y यहाँ क्या है रेंज, पूरा रेंज r हो नहीं सकता। r कब होता है जब ये क्यूबिक हो जाता,
आर तब होता जब ये क्या होता क्यूबिक। तो इसका मतलब फिक्स है, इसका मतलब फिक्स है कि इसका जो y का जो मान आएगा कुछ ऐसा आएगा y का मान, और कुछ ऐसा यहाँ इधर पॉजिटिव होगा इधर पॉजिटिव होगा, मतलब ये फिक्स है। इसका कभी भी रेंज पूरा रियल नंबर नहीं हो सकता भैया, पूरा रियल नंबर नहीं, क्योंकि कुछ मान के लिए तो ये निगेटिव होगा ही। जबकि यहां बोलता है कि इसका जो रेंज है पूरा fx का वो रियल नंबर है, मतलब कोडोमेन जो है वो r है, जबकि इसका रेंज जो है वो रियल नहीं है। रियल में से कुछ नंबर्स होंगे, मतलब है कि कोडोमेन और रेंज दोनों बराबर नहीं है। जब कोडोमेन और रेंज बराबर नहीं तो वो ऑन टू फंक्शन नहीं है, मतलब ये नाइदर वन वन नॉर ऑन टू। समझ में आया कैसे किए? पहला देखो क्या किए, पहले तो एफ डैश एक्स निकाल। एफ डैश एक्स हमने देखा कि क्वाड्रेटिक आ गया भैया, जब क्वाड्रेटिक आया एफ डैश एक्स, एफ डैश एक्स क्वाड्रेटिक आया मतलब एफ डैश एक्स अगर 0 पुट करेंगे तो अपने पास 2 बार मैक्सिमम मिनिमा देगा, मतलब मिनिमा मैक्सिमम में से 2 पॉइंट होगा। तो ऑलवेज इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग नहीं होगा। आप जब ऑलवेज इंक्रीजिंग ऑलवेज डिक्रीजिंग नहीं है एफ डैश एक्स, मतलब एफ एक्स जो है वन वन फंक्शन नहीं है। वन वन फंक्शन कब होता है? जब ऑलवेज इंक्रीजिंग या ऑलवेज डिक्रीजिंग होता है। एक काम उससे खत्म हो गया। यहाँ y इक्वल टू के यहाँ y में x में क्वाड्रेटिक बनाए तो x रियल होगा तब जब d ग्रेटर देन 0, d ग्रेटर देन 0 मतलब y में क्वाड्रेटिक आ गया, y में क्वाड्रेटिक आ गया मतलब y हमेशा पॉजिटिव नहीं होगा, y कुछ मानों के लिए पॉजिटिव कुछ मानों के लिए नेगेटिव होगा। मतलब y क्या है? रेंज, और रेंज हमेशा पॉजिटिव, मतलब इसके लिए रेंज का जो मान आया y का मान आया कुछ जगहों पे, मतलब इस बाउंडेशन में कुछ बाउंडेशन में आया y। जबकि इसमें बोलता है कि कोडोमेन जो है ऑल रियल नंबर है, तो कोडोमेन ऑल रियल नंबर है तो हमारा रेंज और कोडोमेन बराबर नहीं आया, मतलब यह ऑन टू फंक्शन भी नहीं, मतलब नाइदर वन वन नॉर ऑन टू। चलिए नेक्स्ट 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 नेक्स्ट, यह जेई 2026 का है, 22 जनवरी का सवाल। अब देखो एफ एक्स यह दे रखा है पूरा का फंक्शन, इसका डोमेन अल्फा बीटा है, अल्फा प्लस बीटा बताना। बस देख के ये बहुत डरावना सा लग रहा है, कुछ है नहीं। मतलब अब यह लॉग में है तो बताओ यह पूरा एलिमेंट लॉग कैसे सॉल्व करते हैं? यह पूरा ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, तो भैया यह पूरा ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। तो लॉग ऑफ 5 7 माइनस लॉग ऑफ 2 एक्स स्क्वायर माइनस 10x प्लस 85 यह ग्रेटर देन 0। अब यह ग्रेटर देन 0 मतलब क्या है कि ये वाला जो पोर्शन इसकी वैल्यू जो होगी वह 5 पर पावर 0 मतलब 1। तो मैं डायरेक्ट लिख दूं, मैं लिख दिया 7 माइनस लॉग ऑफ 2 एक्स स्क्वायर माइनस 10x प्लस 85 ग्रेटर देन 5 पर पावर 0 मतलब 1, क्योंकि इनइक्वालिटी चेंज करेगा नहीं क्योंकि यहाँ बेस हमारा 1 से बड़ा। अब ये क्या आएगा? उधर चला जाएगा, तो यह क्या आया? लॉग ऑफ 2 बेस एक्स स्क्वायर माइनस 10x प्लस 85 छोटा है क्या है? उधर गया 7 में से 6 से। तो भैया अब क्या होगा ये बताओ? गॉट इट। अब ये देखो कि एक्स स्क्वायर माइनस 10x प्लस 85, तो यहां क्या आया? एक्स स्क्वायर माइनस 10x प्लस 85 छोटा हुआ 2 पे पावर 6, 2 पे पावर 6 क्या हुआ? 64, 32 64। तो यह क्या बन के आया? यह बन के आया कि एक्स स्क्वायर माइनस 10x प्लस 5 में 4 गया 1 21 से छोटा 21, मतलब यह क्या हुआ? इसको लिख सकते हो 3 7 7 मतलब इसके x के 2 मान आए 3 7 3 और 7 है ना, x माइनस 3 x माइनस 7 छोटा है, मतलब ये मतलब तुम्हारा जो फंक्शन है वह क्या होना चाहिए? यहाँ ये 3 से 7 के बीच में, मेरा क्या होना चाहिए? 3 से 7 के बीच में आ गया। चलो यह इसकी बात करते हैं। साइन इनवर्स मतलब ये आया 3x माइनस 7 अपॉन 17 माइनस एक्स का मोड, यह क्या होना चाहिए? यह -1 से +1 के बीच में होना चाहिए। ये क्या होना चाहिए? -1 से +1 के बीच। भैया ये मोड है तो ऑलवेज पॉजिटिव ही होगा, ऑलवेज पॉजिटिव होगा मतलब 3x माइनस 7 17 माइनस एक्स छोटा होगा 1 से, मतलब लिख सकते हो क्या? लिख सकते हो कि 3x माइनस मोड में तो 3x माइनस 7 17 माइनस एक्स क्या होगा? छोटा होगा किससे? 1 से, बड़ा होगा किससे? -1। अब इसको सॉल्व करेंगे, ले चलो दूसरे पेज। 3x माइनस 7 17 माइनस एक्स, 3x माइनस 7 17 माइनस एक्स 17 माइनस एक्स छोटा हो गया 1 से, बड़ा हो गया -1 से। समझ में आया क्या किए? यहाँ क्या प्रॉब्लम हुआ? यह मोड -1 से 1 के बीच में होना चाहिए। भाई मोड ऑलवेज पॉजिटिव होता है तो 0 से तो बड़ा ही होगा, यह ऑलवेज 0 से बड़ा होगा तो इसका कोई मतलब ही नहीं है। अब यह 0 से बड़ा है, अब ये 1 से छोटा है, तो मोड खोले तो यह -1 से 1 के बीच में आ गया। मोड खोले तो -1 से 1। अब इसको सॉल्व करो, एक बार इसको सॉल्व करोगे तो ये क्या आएगा? 3x माइनस 7 माइनस 17
-17 प्लस एक्स अपॉन 17 माइनस एक्स छोटा है 0 से, 0 से छोटा। तो ऊपर सॉल्व करूं मैं तो यहाँ क्या आया 4x माइनस 17 7 24 और अपॉन 17 माइनस एक्स छोटा है 0 से। इनइक्वालिटी चेंज करो क्योंकि x को पॉजिटिव बनाना है। तो 4x माइनस 24 x माइनस 17 बड़ा है 0 से। इनइक्वालिटी में क्या आया, एक आया 6, 24 4 6 और एक आया 17, 0 से बड़ा मतलब 17 से इधर और 6 से इधर। इसको सॉल्व करो, इसको सॉल्व करो तो ये क्या आया 3x माइनस 7 प्लस 17 माइनस एक्स अपॉन 17 माइनस एक्स, यह बड़ा है 0 से। तो यह क्या है अपने पास 2x प्लस 10 और यह क्या आया 17 माइनस एक्स बड़ा है 0 से। इनइक्वालिटी चेंज करो 2x प्लस 10 x माइनस 17 छोटा है 0 से। इसका बनाओ वे भी कर्व, यह क्या आया -5 और यह क्या है 17, तो -5 से 17। तो अब ये देखो ये क्या है -5 से 17 और वो बोलता है कि 6 से इधर 17 से उधर। और यह क्या बोल रहा था, एक और बना के रखे थे कि 3 से 7, एक बना के रखे थे 3 से 7। तो भैया एक में बना लूं, एक बोलता है कि -6 17, एक बोलता है -6 17, एक -5 17, एक बोलता है -5 17, एक बोलता है -5 17, एक -5 से 17 बोलता है, एक बोलता है एक सेकंड, एक बोलता है तुम्हारा क्या 6 से उधर 17 से इधर, 6 से उधर, यह 6 था, यह 6 से इधर और 17 से इधर। और एक निकाल के रखे थे, क्या निकाल के रखे थे 3 से 7 के बीच में, 3 से 7 के बीच में एक निकाल के रखे थे अपन ने 3 से 7 के बीच में। 3 कहीं होगा यहां और यहां होगा 7, ये बोलता है यह। तो भैया तीनों किस बात पे सहमत है, यार देखो तो तीनों किस बात पे सहमत हो गए, बोलो जरा ध्यान से। तीनों किस बात पे सहमत हो गए, मुझे दिख रहा है -5, यह दिख रहा है 3 से 3 से 3 से 6, 3 से 6 दिख रहा है मुझे, 3 से 6, तीनों इसी बात पे सहमत हैं। यहां 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 बताओ, यहां सब सहमत हैं, ये दो तीनों लाइन मतलब 3 से 6, इसका डोमेन आ गया 3 से 6 और यह अल्फा बीटा के बराबर था। तो अल्फा कितना आ गया बताओ 3 और बीटा कितना आया 6, तो अल्फा प्लस बीटा बोला था, तो 3 प्लस 6 मतलब 9। तो भैया आ जाओ 9 9 9 9 9 ऑप्शन सही है। आई बात समझ में, बोलो कोई दिक्कत, कोई गिला, कोई शिकवा। तो अच्छा सवाल था, देख रहे हो कि ये 2026 का क्वेश्चन है, 22 जनवरी का सवाल था। क्या किए, सिंपल इसको सॉल्व किए, फिर साइन इनवर्स वाला लगाए, मतलब पूरा पेशेंस के साथ अगर आप इसको सॉल्व करते चले जाओगे तो आपको प्रॉब्लम नहीं होगी, बस पेशेंस बनाए रखना है। चलिए ये हो गया, चलिए नेक्स्ट की ओर चलते हैं। यह देखो ये एक अच्छा सवाल है, x बिलोंग्स टू z, मोड ऑफ x -3 का मोड लेस देन 1, एक a है और b समथिंग 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 ऐसा दिया हुआ है। बोलता है नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शन। तो पहले भैया एलिमेंट्स बताओ, a में कौन कौन से एलिमेंट्स हैं, पहले तो एलिमेंट्स निकालने होंगे कि भैया a में कौन कौन से एलिमेंट्स हैं। तो पहला a को सॉल्व करते हैं, a को सॉल्व करते हैं, a को उठाओ। तो पहला क्या है, a को उठाओ तो मोड x -3 मोड लेस देन 1। तो भैया 1 से लेस मतलब ये क्या आया, निकल के आया कि मोड ऑफ x -3, मोड ऑफ x -3 भी है ये, मोड ऑफ x -3 -3 फिर यह ब्रैकेट फिर मोड। तो लिख सकते हो मोड ऑफ x -3 यह 1 से बड़ा है -1 से छोटा है। तो लिख सकते हो इसे कि मोड ऑफ x -3 यह छोटा है 4 से और यह बड़ा है 3 - 1 2 से। कोई दिक्कत, यह 2 से बड़ा है, कोई दिक्कत 3 - 1 2 से। तो मोड ऑफ x -3 2 से
बड़ा है, इसको सॉल्व करोगे। फिर मॉड ऑफ x माइनस 3 4 से छोटा, इसको सॉल्व करोगे। तो दोनों को सॉल्व करो, पहले सॉल्व करो इसको। मॉड ऑफ x माइनस 3 बड़ा है किससे, 2 से। तो भैया 2 से बड़ा है, 2 से बड़ा है, तो मॉड x अगर 2 से बड़ा होता है मतलब क्या होता है, बाहर की ओर। तो बाहर की ओर मतलब कह सकते हो कि मॉड ऑफ x माइनस 3 यह बड़ा हो जाएगा किससे, 2 से। और क्या हो जाएगा कि मॉड ऑफ x, मतलब मॉड तो अब लगाएंगे नहीं, मतलब सिंपल x माइनस 3, और यहाँ क्या लिखेंगे, x माइनस 3 छोटा होगा किससे, छोटा होगा माइनस 2 से। तो यह हुआ x छोटा है 3 माइनस 2 मतलब 1 से। यह क्या हुआ, x बड़ा है 5 से। तो 5 से बड़ा या बराबर है 1 से छोटा है। इसको सॉल्व करने के बाद आया किसको, 2 से बड़ा है, इसको सॉल्व किया। उसके बाद अब इसको सॉल्व करो, इसको सॉल्व करो। इसको सॉल्व करोगे तो क्या आएगा, मॉड ऑफ x माइनस 3 छोटा है 4 से, मतलब x माइनस 3 छोटा है 4 से, बड़ा है माइनस 4 से। तो x जो है वह छोटा है 7 से और x बड़ा है माइनस 1 से। तो माइनस 1 से 7, ठीक है। और वह क्या बोलता है कि 1 से बड़ा है और 5 से छोटा है, ठीक है। 1 से x छोटा है 1 से और x बड़ा है 5 से। तो सबको एक लाइन में लगाएं, एक लाइन में लगाते हैं। यह बोलता है कि 1 से, ये क्या बोलता है, यह बोलता है कि 1 से बड़ा और 5 से बड़ा। x छोटा है 1 से और x 5 से बड़ा है। x छोटा है 1 से, यह 1 से छोटा है और 5 से बड़ा है। ये पहला का आ गया, ठीक है। ये इसका आ गया। इसका देखो माइनस 1 से 7 के बीच में, माइनस 1 से 7 के बीच में, माइनस 1 से, यह माइनस 1 रहा होगा और यहां 7 रहा होगा, इनके बीच में। तो भैया अब यहां क्या दिख रहा है, अब यहां देखो ध्यान से, सारे इंटीजर्स हैं, सारे इंटीजर्स हैं। तो कौन कौन से इंटीजर्स आ रहे हैं, ए के सेट में क्या क्या आएगा, माइनस 1 आएगा, 0 आएगा, 1 आएगा, यह कॉमन तो ये है, फिर कॉमन ये है, फिर क्या आएगा, 5 आएगा, 6 आएगा, 7 आएगा। कितने एलिमेंट्स आए, माइनस 1 0 1 5 6 7, 6 एलिमेंट्स आए। यही आया ना, 6 एलिमेंट्स आए, माइनस 1 0 1 5 6 7, कितने एलिमेंट्स आए, 6 एलिमेंट्स। तो ए में नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो आए, नंबर ऑफ एलिमेंट्स, नंबर ऑफ एलिमेंट्स वो आ गया 6, ठीक है। अब बात करेंगे बी की। बी यह रहा, इसको सॉल्व करो। यह क्या है, x माइनस, रियल नंबर में 1 और 2 नहीं होगा, x माइनस 2, x माइनस 2, x माइनस 4 लॉग ऑफ x माइनस 2। इसको सॉल्व करके लिए चलता हूं उधर उस पेज में, क्या है, रुको भैया रुको, इसी में सॉल्व कर देता हूं। इसी ठंडा लगा, x माइनस 2, x माइनस 4, x माइनस 1, x माइनस 2, x माइनस 2, x माइनस 4 और x माइनस 1, यह b का है, b का। और क्या क्या है अपने पास, और है log ऑफ मॉड x माइनस 2, log ऑफ e, log ऑफ e मॉड x माइनस 2, ठीक है। यह इक्वल टू 0 है, यह दिया हुआ, यही दिया है कि b को यही है, b में अपने पास यही है। तो भैया जब b में ये है तो अपना चेक करते हैं। तो यह 0, या तो यह 0 या तो यह 0 होगा। तो भैया x इक्वल टू 1 नहीं है, x इक्वल टू 2 नहीं है। देखो यहाँ लिख रखा है कि x का मान 1 और 2 नहीं हो सकता। तो 1 और 2 हो नहीं सकता है, तो अपने पास क्या क्या हो सकता है, या तो x माइनस 4 इक्वल टू 0, और या तो log ऑफ e मॉड x माइनस 2 इक्वल टू 0। तो भैया यह x की वैल्यू 4 हो सकती है। यह 0 कब होगा, जब मॉड ऑफ x माइनस 2 का मान 1 होगा। जब मॉड ऑफ x माइनस 2 का मान जो होगा वह क्या आ जाएगा, 1 हो जाएगा। यही होगा ना, मॉड ऑफ x माइनस 2 का मान 1 हो जाएगा। तो मॉड ऑफ x माइनस 2 का मान 1 आएगा। तो x माइनस 2 का मान या तो 1 आएगा, या तो x माइनस 2 का मान माइनस 1 आएगा, क्योंकि मॉड है। तो x की वैल्यू या तो 3 आ सकती है, x की वैल्यू या तो 2 माइनस 1 आ सकती है। तो x से कौन कौन से मान आ गए, 1 आया, 3 आया, 4 आया। क्या क्या आया, 1 आया, 3 आया, 4 आया। लेकिन 1 तो पहले ही बोल रखा है कि 1 नहीं होगा।
बोल रखा है x का मान 1 नहीं होगा, तो 1 तो होगा नहीं। तो क्या क्या मान आया, 3 और 4। अब इसमें ले चलता हूं, यहां अपने पास b में एलिमेंट्स आया 3 और 4। इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो आ गए, वो नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने आ गए, ये आ गए 2। तो मतलब अब आप देखो कि A में नंबर ऑफ एलिमेंट्स 6 है। कितने एलिमेंट्स है, 6 एलिमेंट्स। कौन कौन से, -1 0 1 5 6 7, -1 0 1 5 6 7। बी में एलिमेंट्स क्या है, 3 और 4। बी में एलिमेंट्स कौन है, 3 और 4। तो FA to B है। बोलता है कि कितने ऑन टू फंक्शन नहीं है। क्वेश्चन पूछा क्या, क्वेश्चन पूछा है, क्वेश्चन पूछा है कि नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शन, नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शन, नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शन, कितने ऑन टू फंक्शन हैं, ये पूछा है सवाल। मुझे लगता है ये पूछा है कि नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शन नहीं है। एक बार मैं चेक कर लूं, सवाल जो है नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शन पूछा है। ओके, नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शन पूछा है कि नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शन कितने हैं। तो भैया नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शन अब निकालते हैं कि नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शन कितने हैं। तो अब आप ये सोचो, कहां गया दिस, वैसे फॉर्मूला भी आप लिख सकते हो, लेकिन विदाउट फॉर्मूला मैं बताता हूं कि ऑन टू फंक्शन, पहले तो टोटल एलिमेंट्स कितने बनेंगे, इसमें 6 है, इसमें 2 है, तो नंबर ऑफ फंक्शन कितने होंगे। तो नंबर ऑफ फंक्शन, नंबर ऑफ फंक्शन होंगे 2। इसके कितने एलिमेंट्स है, 6, तो 2 पर पावर 6 एलिमेंट्स होंगे। अब इसमें से जो जो ऑन टू नहीं होगा उसको हटा दो। तो ऑन टू नहीं होगा उसको हटा देने का तरीका है कि ऑन टू कब होता है, जब ऑन टू फंक्शन कब होता है कि जब सबकी सेटिंग हो, मतलब इसमें कोई बच ना जाए। तो मान लो कि यह 3 के साथ भी है और 4 के साथ भी। तो मान लो एक ऐसा हो कि भैया 4 के साथ मैपिंग हो ही नहीं, सिर्फ 3 के साथ मैपिंग हो। मतलब सिर्फ 3 के साथ अगर मैपिंग होगा, सिर्फ यहां 3 लिख दिया, और 4 के साथ कोई मैपिंग नहीं, मतलब 3 के साथ ही सारी मैपिंग हो जाए, सब एलिमेंट की मैपिंग सिर्फ 3 के साथ हो जाए, तो मतलब यह 4 अकेला रह जाएगा। तो 4 अकेला रह जाएगा मतलब कोडोमेन और रेंज बराबर नहीं होगा, तो वहां क्या हो जाएगा, यह ऑन टू फंक्शन नहीं होगा। तो उस केस में क्या सिचुएशन, सिर्फ एक सिचुएशन बचता है कि 4 नहीं होगा, मतलब 2 में से एक एलिमेंट हमें नहीं चाहिए। तो या तो 4 नहीं होगा या तो 3 नहीं होगा। तो 2 पॉसिबिलिटी में से हम क्या कर रहे हैं, 2C1। तो 2C1 मतलब 2 फैक्टोरियल 2C1, 2C1 क्या हुआ, फैक्टोरियल 2/1 इंटू 1 मतलब 2। तो क्या हुआ कि 2 सिचुएशन ऐसे आएंगे जब वो ऑन टू फंक्शन नहीं होगा। तो 2 सिचुएशन ऐसे आएंगे तो ऑन टू फंक्शन नहीं होगा, मतलब 2C1, तो मतलब कह सकते हैं 2 पे पावर 6 माइनस 2, मतलब ये हो गया 2 पे पावर 6 कितना है, 64 माइनस 2 मतलब 62। तो 62 ऑन टू फंक्शन हो, कितने फंक्शन होंगे, 62। तो कौन सा ऑप्शन, दिस इज द फर्स्ट ऑप्शन, यह फर्स्ट ऑप्शन है, यह फर्स्ट ऑप्शन। तो पता है आपको कि ऑन टू फंक्शन निकालने का एक दूसरा फॉर्मूला भी होता है। वह फॉर्मूला मैं लिख देता हूं, अगर तुम्हें फॉर्मूला करना है तो मैं फॉर्मूला भी लिख देता हूं। फॉर्मूला क्या होता है, समेशन ऑफ k इक्वल टू 0 to n -1 पर पावर k -1 पर पावर k nck m माइनस n nck n माइनस k पर पावर m, n माइनस k पर पावर m। यह n m क्या है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट्स की बात कर रहे हैं। मतलब यह देखो, अब यहां क्या है, n की अगर मैं मान करूं तो n का मान अपने पास 6 है, m का मान क्या है, 2 है। तो अब यहां देखो, अगर मैं लिखूं, मतलब अगर मैं ऑन टू फंक्शन, तो पहला k की वैल्यू 0, तो 0 मतलब ये क्या आ गया 1। तो यहाँ क्या आया बताओ, 6C0, और n माइनस के मतलब यहाँ n माइनस के क्या है, 6 माइनस 0 मतलब 6 पे पावर 2। ठीक है, अगला क्या आएगा बताओ, -1 पे पावर 1, तो मतलब माइनस माइनस माइनस, फिर क्या आया बताओ, 6C1 और n माइनस के मतलब 6 माइनस 1 5 पर पावर 2। फिर क्या आया बताओ, फिर k की वैल्यू कितनी आएगी, k की वैल्यू बताओ, k की वैल्यू 3 मतलब 2 मतलब पॉजिटिव, 2 पॉजिटिव 2 पॉजिटिव 2 पॉजिटिव मतलब 6C2 आया, n माइनस के 6 माइनस 2 मतलब 4 पर पावर 2। उसके बाद क्या आया माइनस, फिर 6C3, फिर क्या आया n 6C3 3 पे पावर 2। फिर क्या आया 6C4 प्लस में, और यहाँ क्या आया
यहाँ 2 पे पावर 2, फिर क्या आया माइनस में 6c5 और यहाँ क्या है 6c5 और यहाँ क्या है 6 - 5 कितना आया 1, 1 पे पावर जो समथिंग जो भी लिखो 1 पे पावर क्या आया 2, इसका कोई मतलब ही नहीं है। अब यहाँ देखो सॉल्व को 6c0 क्या आया बताओ 6c0 फैक्टोरियल 6 फैक्टोरियल 0 फैक्टोरियल 606 ये खत्म 1 36 माइनस 6c1 क्या आया 6 आया 6c1 कितना है फैक्टोरियल 6 हाँ 6 ही आया और इंटू 25 n-k मतलब 6 - 1 25 प्लस देखने दो गलत तो नहीं है कुछ हाँ 6c2 अब 6c2 क्या आया फैक्टोरियल 6 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 4 से कट गया 5 × 6 30 15 × 16 फिर क्या आया अपने पास माइनस में 6c3 क्या आया फैक्टोरियल 6 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 3 से कट गया ये क्या आया 4 5 6 अपॉन 6 कट गया 20 तो यह आ गया 20 × 9 प्लस क्या आया बताओ यह आया अपने पास प्लस में 6c4 मतलब क्या हुआ 6c2 के बराबर 6c2 फैक्टोरियल 6 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल 2 कट गया 5 × 6 और यहाँ आ गया 2 से कट गया 15 आ गया 15 × 4 और यहाँ क्या आया 6c5 6 तो भैया अब इसको सॉल्व करो तो कुछ ज़्यादा ही आ गया ये 36 - 150 प्लस 15 × 16 225 15 240 15 × 225 15 240 माइनस 180 प्लस और ये -6 है प्लस 60 -6 तो प्लस वाले को जोड़ दो 200 336 यह 300 आ गया 336 माइनस 150 180 300 यह 150 180 यह आ गया 320 और 6 326 कहीं कुछ गलती हुआ है कैलकुलेशन में ये फॉर्मूला में कुछ गलती हुआ है मतलब देख लूंगा मैं आपको नेक्स्ट क्लास में क्योंकि ऐसे फॉर्मूला अच्छा वही था बेकार ही इतना समय बर्बाद किए फॉर्मूला में देख लूंगा या तो कहीं फॉर्मूला में गलती है तो कहीं कैलकुलेशन में गलती हुआ तो अपन समय नहीं गंवाते देखते हैं नेक्स्ट क्लास में अपन इसको चलो भैया यह आ जाओ ये तो हो गया ना कहाँ गया ये रहा ये देखिए सवाल बनाइए fx साइन इनवर्स दिख से डोमेन माइनस इंफिनिटी टू अल्फा यूनियन बीटा टू गामा और डेल्टा तो ये दिया हुआ है आपके पास बोलता है ये निकालिए तो सिंपल सा साइन इनवर्स है तो यहाँ क्या आएगा 1/x² - 2x - 2 यह क्या आएगा 1 से बड़ा -1 से छोटा तो सिंपल सा था सॉल्व करें पहले इसको मान लो इसको सॉल्व कर देंगे तो यह क्या आएगा यह आ जाएगा तुम्हारे पास x² - 2x - 2 अपॉन क्या आया x² - 2x + 1 आएगा ना हाँ -2x - 2 > 0 तो ग्रेटर देन 0 पहले इसको सॉल्व करो x² - 2x - 1 अपॉन x² - 2x - 2 तो भैया अब ये क्वाड्रेटिक है x² - 2x - 1 अब इसको तुम्हें सॉल्व करना पड़ेगा तो जरा सॉल्व किया जाए कोई दिक्कत तो नहीं कुछ गलतियां तो नहीं हुई हैं हाँ नहीं एक बार देख लेता हूँ क्वेश्चन सही है ना क्वेश्चन यह सही है कुछ एक क्वेश्चन छूट गया मुझे लगता है कहीं क्वेश्चन छूट गया क्या मतलब अला एक सेकेंड यह बता दिया यह हो गया हाँ यह होने के पहले ये बना ही लिया अपने ने हाँ बना लिया अल्फा प्लस बीटा ये हो ही गया ये सवाल बनाना है हाँ चलिए तो देखिए ये हाँ सिंपल सा है कुछ भी नहीं है सवाल में देखते हैं ध्यान से तो अपन इसको सॉल्व करते हैं जरा कैलकुलेशन है थोड़ा सा ठीक है अब ये कैलकुलेशन है x² - 2x - 1 तो x² - 2x - 1 तो भैया इसको सॉल्व करो तो x की वैल्यू क्या आएगी -b2 प्लस माइनस b² मतलब 4 तो 4 और
8/2, मतलब x की वैल्यू आ गई 1 प्लस माइनस √2। इससे ये निकल के आया। इसको सॉल्व करोगे तो क्या आएगा, x² माइनस 2x माइनस 2। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, जरा बताओ, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, -2, 2 प्लस माइनस b², 4 और 4 और 4ac, 4ac मतलब 8, 12, तो 12/2। तो यह क्या आया, 2 प्लस माइनस 2 से कट ही जाएगा, तो यह क्या आएगा 1 प्लस माइनस √3। तो यह अपने पास यह आया, यह क्या आया 1 प्लस √2, एक्स के मान आए 1 प्लस √2, 1 माइनस √2, और क्या क्या आया है 1 प्लस √3, 1 माइनस √3, 1 प्लस √3 और 1 माइनस √3। यह नंबर लाइन पे इसको दिखाना पड़ेगा। पहले 1 माइनस √3, 1 माइनस √3 सबसे छोटा होगा, यहाँ होगा 1 माइनस √3। फिर क्या आएगा 1 माइनस √2, ये भी नेगेटिव में है। फिर क्या आएगा 1 प्लस √2, और ये क्या है 1 प्लस √3। तो भैया ठीक है, अपने को क्या चाहिए, यह ग्रेटर देन जीरो। ग्रेटर देन जीरो मतलब वे भी कर्व बनाइए, तो यहाँ पॉजिटिव, ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव हो जाएगा, फिर ये और ये यहाँ पॉजिटिव होगा, मतलब अपना वे भी कर्व आएगा -∞ to 1 माइनस √3, 1 माइनस √2 से 1 प्लस √2, और अपने पास क्या आया 1 प्लस √3 से इन्फिनिटी, यह हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद आ जाओ इसको सॉल्व करते हैं। कहाँ गया ये पोर्शन को, ये पोर्शन 1/x² माइनस 2x माइनस 1, 1/x² माइनस 2x माइनस 1, 1/x² माइनस 2x, 1/x², 1/1x² माइनस 2x माइनस 2 ग्रेटर देन 1, यही है ना। ये देखो ये है 1/x² माइनस 2x माइनस 2, x² माइनस 2 ग्रेटर देन 1, लेस देन 1 है ना, ये लेस देन 1 है। हाँ, तो अब उधर लेके जाओ, इधर 1 लेके आओ, 1/x² माइनस 2x माइनस 2 माइनस 1 लेस देन 0। तो ये क्या आएगा 1 माइनस x² प्लस 2x प्लस 2 अपॉन x² माइनस 2x माइनस 2 लेस देन 0। तो यहाँ क्या निकल के आया बताओ, -x² प्लस 2x प्लस 3 अपॉन x² माइनस 2x माइनस 2 लेस देन 0। इक्वालिटी इनइक्वालिटी बताओ, माइनस नेगेटिव हटाने के लिए x² माइनस 2x माइनस 3, और ये आया x² माइनस 2x माइनस 2 लेस देन 0। तो हाँ लेस देन 0 था, तभी ग्रेटर देन 0 आ गया ना। हाँ, अब बताओ इसको सॉल्व करो, इसको सॉल्व करोगे तो क्या आएगा x² माइनस 2x माइनस 3, तो ये क्या आएगा x² प्लस x माइनस 3x माइनस 3, तो x प्लस 1 x माइनस 3, और यह क्या निकल गया था, इसकी वैल्यू हमने निकाला था अभी 1 प्लस माइनस √3, 1 प्लस माइनस √3, 1 प्लस माइनस 1 प्लस √3, 1 माइनस √3। नंबर लाइन पे इसको रिप्रेजेंट करो, नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करो, तो क्या क्या आया अपने पास, क्या क्या आया है 1 आया है, -1 आया है, 3 आया है, -1 आया है, 3 आया, x का मान क्या आया -1 और 3, और क्या है 1 प्लस √3, 1 माइनस √3, यह क्या है 1 माइनस 1 प्लस √3 और 1 प्लस √3। नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करो, -1 यहाँ आएगा, यह आएगा -1 प्लस √3, यह क्या आएगा 1 प्लस √3, और ये क्या आएगा 3। पॉजिटिव बोलता है, पॉजिटिव ग्रेटर है, तो ग्रेटर है, तो ग्रेटर कहाँ कहाँ है, वे भी कर्व बनाओ, ये यहाँ और ये यहाँ। ठीक है, ये आ गया। पिछला जो है उसको भी निपटा लो, इधर आ लो पिछला को, पिछला ये था, या यही बना दूं, ये भी चलो यही बना देता हूँ, इसको भी ले जाके उठा के, तो ये इसको उठा के लाता हूँ, इसको उठा के लाता हूँ। क्या क्या है इसमें, इसमें है -1 और 3 एक्स्ट्रा है, -1 और 3, -1 और 3 एक्स्ट्रा है, तो -1 कहाँ होगा, -1 कहाँ, यही कहीं होगा, -1 -1 यहाँ कहीं होगा, 1 माइनस √3 मतलब 0 पॉइंट नहीं है, -1 यहाँ होगा, -1 यहाँ आएगा, और 3 कहाँ आएगा, तो भैया यह 3 यहाँ आ जाएगा, 3 यहाँ आ जाएगा। अब जरा कितना लेंदी है ब्रो, यह 3 यहाँ आएगा, 3 से उधर -1 से इधर, 3 से उधर -1 से उधर, 3 से उधर, यह बोलता है कि 3 से इधर और -1 से इधर। ठीक है,
उसके बाद और क्या बोलता है, बीच में क्या मामला फंस रहा है, बीच में मामला फंस रहा है और क्या, ओ चिक 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 चिक, मामला फंस रहा है क्या, -1 + √3 से 1 + √3b, -1 + √3 से 1 + √3b, -1 + √3 से 1 + √3 तक, ये भी मामला फंस रहा है, ये भी। तो देखो कहां कहां कॉमन है, यह बोलता है इसके बाद, यह बोलता है इसके बाद, बताओ कहां कहां कॉमन है। -∞ तो क्या दिख रहा है तुम्हें, -∞ टू -1, -∞ टू -1, यहां ये कॉमन मामला है, ठीक है। फिर क्या है, -1 -√2 से 1 + √2, 1 -√2 से 1 + √2, फिर 1 -√2 से 1 -√2 से 1 + √2 यूनियन। फिर कहां दिख रहा है तुम्हें, फिर मुझे दिख रहा है, इसको तो मिटा ही दो, फिर मुझे क्या दिख रहा है, फिर मुझे दिख रहा है ये 3 से इधर, फिर 3 से इन्फिनिटी, 3 से इन्फिनिटी दिख गया तुम्हें, 3 से इन्फिनिटी, सब कुछ क्लियर है, सब कुछ क्लियर है, 3 to इन्फिनिटी। अब क्वेश्चन में क्या था, जरा आ जाओ क्वेश्चन में, क्वेश्चन में दिया हुआ है अपने पास, हाँ ये अल्फा बीटा यही है सब कुछ, अल्फा बीटा गामा डेल्टा योग बताना। तो भैया अल्फा बीटा, हु इज अल्फा, बताओ, ये अल्फा है, यह बीटा है, ये गामा है और ये डेल्टा है, सबका योग करो, बताओ अल्फा बीटा गामा क्या है, -1 + 1 -√2 प्लस 1 + √2 और +3, कतलेआम होगा, तो कतलेआम से यह कट गया, यह कट गया, तो 3 + 1 क्या आया, 4, तो आंसर आ गया 4। देखिए भाई साहब ये सवाल था, इसको बोलते हैं सवाल ना, इसको बोलते हैं सवाल। बहुत टाइम टेकिंग लग रहा है सवाल को बनाने में, लेकिन ये है कि अब समझाने में, क्योंकि बोर्ड क्या है कि अलग है, तो इसको समझाने में टाइम लग रहा है। देख पा रहे होगे आप कि कैसे सवाल बने, गॉट इट, बहुत टाइम लग रहा है। चलो नेक्स्ट की ओर चलते हैं, ठीक है। ये आपने देखा होगा कि किस तरीके से पेशेंस के साथ आप बनाओ, क्वेश्चन सही रहेगा। चलिए नेक्स्ट की ओर चलता हूँ, यह हो गया, एक लास्ट क्वेश्चन और कर लेते हैं। वैसे तो मैंने बहुत सारे क्वेश्चन लिख के रखे थे। अब देखो ये क्वेश्चन क्या है, सिग्नम एक्स, सिग्नम कॉस एक्स, सिग्नम टेन एक्स, सिग्नम कॉट एक्स, सम ऑफ ऑल एलिमेंट्स इन रेंज। यह जेई 28/1/2026 मतलब 28 जनवरी 2026 का है। एक्स इज टू नॉट पाई। तो सिग्नम फंक्शन क्या होता है, एस जी एन, सिग्नम फंक्शन कोई भी फंक्शन है तो वह क्या होता है, या तो 1 होता है, या तो -1 होता है, या तो 0 होता है। तो 1 कब होता है भैया, जब एफ एक्स जो होता है वह >0 हो। एफ एक्स क्या होता है, जब <0 हो। और एफ एक्स क्या होता है, जब 0 हो। तो यहां एफ एक्स साइन कॉस टेन कॉट है, बोलता है कि x इज टू नॉट π/2। तो भैया n x इज टू नॉट π/2 मतलब साइन π/2 कॉस π/2 यह होना ही नहीं चाहिए, मतलब कोई भी ना tan π/2 कुछ भी नहीं हो सकता, यह नहीं हो सकता। तो भैया नहीं हो सकता, तो यह 0 तो होगा ही नहीं, छोड़ दो, रहने दो। अब आप ये सोचो कि फर्स्ट क्वाड्रेंट की ही बात करते हैं, पहले क्वाड्रेंट की बात करते हैं। ये 0 से 90, 90 से 180, 270 और 360 की बात करते हैं, पहला क्वाड्रेंट। तो पहला क्वाड्रेंट में सब पॉजिटिव है, मतलब साइन एक्स भी पॉजिटिव है, कॉस एक्स भी पॉजिटिव है, टेन एक्स भी पॉजिटिव है, कॉट एक्स भी पॉजिटिव है, सब पॉजिटिव है। तो सब पॉजिटिव है तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 1 1 1। मतलब है कि पहला क्वाड्रेंट में इसकी वैल्यू 1 + 1 + 1 + 1 मतलब 4 आ जाएगा। इसका रेंज जो हो जाएगा पहला फर्स्ट क्वाड्रेंट में 4 आ जाएगा। दूसरे क्वाड्रेंट में आओ, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन तो पॉजिटिव है, साइन तो पॉजिटिव है, यह पॉजिटिव है, लेकिन यह भी नेगेटिव, यह भी नेगेटिव, यह भी नेगेटिव, मतलब -1 -1 -1, मतलब तीनों मिलकर क्या आया, -2 आया। थर्ड क्वाड्रेंट में आ जाओ, थर्ड क्वाड्रेंट में क्या है, 180 से 270 के बीच में, साइन नेगेटिव है, कॉस नेगेटिव है, साइन नेगेटिव है, कॉस नेगेटिव है, टेन पॉजिटिव है, कॉट पॉजिटिव, मतलब ये मिलकर क्या आया, 0 आया। फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या है, साइन नेगेटिव है, कॉस पॉजिटिव है, टेन नेगेटिव है, कॉट नेगेटिव है, मतलब यह कट के क्या आया, -2। इसका रेंज क्या क्या आया, इसका रेंज आया 4 0 -2, यही रेंज आया। या तो 4 होगा, या तो -2 होगा, या तो 0 होगा। अब जितना ये घूमते जाए, जितना भी ये घूमते जाए, इसके रेंज यही 3 एलिमेंट्स आ सकते हैं,
इसके रेंज यही 3 एलिमेंट्स आ सकते हैं। तो सम ऑफ ऑल एलिमेंट्स ऑफ रेंज, रेंज के तीनों सभी एलिमेंट का योग, तो इनका योग करोगे तो क्या आएगा 2 आएगा। तो आंसर आई विल बी 2। आंसर कितना है 2। मतलब है कि रेंज ये नहीं करना है कि इसको सबको जोड़ो, या कहीं फिक्स नहीं है ना कि भाई कहां तक है, या पूरा जेड तक। मतलब एक पूरा साइकिल अगर बोलूं तो पूरे साइकिल में इसके रेंज के 3 ही मान इंटीजर्स, रेंज क्या क्या आ रहा है, रेंज या तो 4 में आएगा, या तो -2 आएगा, तो 0 आएगा। पूरे जितने लगा दो सब में, वही बोलता है सम ऑफ ऑल एलिमेंट्स। सम ऑफ रेंज नहीं बोल रहा है, अगर सम ऑफ रेंज बोलता तब वो बात अलग होता है, सभी रेंज को जोड़ो। सम ऑफ ऑल एलिमेंट्स ऑफ रेंज, रेंज में जो जो एलिमेंट्स आ रहे हैं उनका योग, तो रेंज में जो जो एलिमेंट्स आ रहे हैं उनका योग, तो रेंज में ये 3 एलिमेंट्स आ रहे हैं। देखो ये आसान सा क्वेश्चन था, यह काफी आसान सा क्वेश्चन था। अब बोलता है कि 1 2 3 4 ABC नंबर ऑफ फंक्शन विच आर नॉट ऑन 2। तो पहले क्या है इसमें देखो तो कितने एलिमेंट्स हैं, इसमें 1 2 3 4 एलिमेंट्स हैं, 1 2 3 4। इसमें कितने एलिमेंट्स हैं ABC 3 एलिमेंट्स हैं। तो टोटल क्या हो जाएगा 3 पर पावर अपने पास कितना हो जाएगा 3, 3 पे पावर कितने हो जाएंगे 4, 3 है ना, हाँ 1 2 3 4, 3 पे पावर 4, टोटल नंबर ऑफ फंक्शंस हो जाएंगे। अब क्या है कि कितने उसमें से ऑन टू नहीं है, तो ऑन टू निकाल के माइनस कर दो, तो ऑन टू का जो फॉर्मूला है वो लगा दोगे। लेकिन वो फॉर्मूला मैंने देखा जो भी लिखा था शायद उसमें कुछ मिस्टेक है, तो मैं नेक्स्ट क्लास में देखूंगा उसका फॉर्मूला क्या है, क्योंकि अब वो फॉर्मूला फिर लगाऊंगा फिर गलत हो गया, इसे छोड़ दो, अपन फॉर्मूला देखेंगे फिर करेंगे। अब ये देखो ये एक आसान सा सवाल है कि एफ एक्स प्लस वाई जी एफ एक्स एफ वाई F1 की वैल्यू 7 जी एक्स जी हाँ जी एक्स प्लस वाई जी एक्स वाई G1 की वैल्यू 1 समथिंग एफ एक्स समथिंग दिया हुआ है। मतलब आपको एफ एक्स जी एक्स दोनों बताना। तो भैया अब आप ये बताओ कि यह कॉन्सेप्ट तुम्हें याद होगा, यह क्या कॉन्सेप्ट है कि अगर एफ एक्स प्लस वाई इजकल टू एफ एक्स प्लस वाई इजकल टू एफ एक्स इंटू एफ वाई हो तो क्या होता है कॉन्सेप्ट बताओ। यह अपने पास आपको याद होगा कि क्या होता है एफ एक्स की वैल्यू, एक सेकेंड, एफ एक्स की वैल्यू होती क्या है, एफ एक्स की वैल्यू क्या हो जाती है, एफ एक्स की वैल्यू होती है 1 प्लस माइनस एक्स टू दी पावर n, बोलोगे हाँ। और यहाँ f1 की वैल्यू 7 है, तो यहाँ 7 1 पुट करोगे तो 1 प्लस माइनस 1 पर पावर समथिंग n। तो भैया यह कभी भी पॉसिबल है कि अपने पास कि यह निगेटिव हो जाए, नहीं ये कुछ गलत हो रहा है क्या, टुक 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 रुको 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 रुको, हाँ एक्चुअली टाइम भी हो गया, तो अपन ये नेक्स्ट क्लास में करेंगे क्योंकि इसमें कुछ क्वेश्चन है अपन को चलना होगा। ये 2 सवाल है, ये 3 सवाल है, ये 4 है, हाँ ये 4 सवाल आपका छूट गया। अपन नेक्स्ट क्लास में करेंगे क्योंकि टाइम हो गया है, क्लास की दूसरे मतलब स्टूडियो रेंट पे है ना, तो यहाँ दूसरे सर की क्लास शुरू होने वाली है, तो अपन नेक्स्ट क्लास में यहाँ से शुरू करेंगे, ठीक है। तो आज जो हमने किया 2026 के जितने क्वेश्चंस उठा लिए थे सब ले आया था, तो जो जो 4 क्वेश्चन बच गए ये, और नेक्स्ट क्लास में 2025 से क्वेश्चन वो दोनों ये अपन करेंगे, ठीक है। तो चलिए आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। वीडियो कैसा लगा आपको लाइक शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और अपने दोस्तों को जरूर शेयर करना, ठीक है। ओके, गुड लक।